बेटी आज अपनी खाली झोली तैयार रख, क्योंकि कभी कभी खुशखबरी आने से पहले दिल को खाली करना पड़ता है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? खाली झोली का मतलब ये नहीं कि तेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो डर है, जो चिंता है, जो क्या होगा अ, वाली घबराहट, उसे आज नीचे रख दे। क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहते हैं, नई नेमत को कोई पकड़ नहीं पाते। तो कई दिनों से, शायद कई महीनों से, अपने बेटे को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है। कभी उसके भविष्य की चिंता, कभी उसकी नौकरी की, कभी उसकी पढ़ाई की, कभी उसके फैसलों को लेकर उसके मन में डर है। बाहर से तो मजबूत बनती है, लेकिन रात को जब तो सो जाती है तो ऊपर से वाले से चुपचाप पूछती है, मेरे बच्चे का क्या होगा? बेटी आज मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ, जिस बच्चे के लिए माँ सच्चे दिल से दुआ करती है, उसकी किस्मत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता। बस सही समय का इंतज़ार होता है। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमः। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी किस्मत का ताला खुलने वाला है। इसका मतलब आसमान में सोना गिरना नहीं। इसका मतलब है जो मेहनत अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, उसका असर दिखना शुरू होगा। जो रास्ता धुंधला था उसमें थोड़ी रोशनी आएगी। जो लोग अब तक तेरा साथ नहीं दे रहे थे, उनमें से कोई अचानक मदद के लिए आएगा। कई बार खुशखबरी धीरे धीरे आती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम पहले से ही चिंता में डूबे रहते हैं। और सुन, मैंने कहा खाली झोली तैयार रख, इसका असली मतलब है आज अपने मन से 3 चीजें निकाल दे। पहली, तुलना। दूसरी, किसी के बेटे को अपने बेटे से तुलना मत कर, हर बच्चे की घड़ी अलग चलती है। दूसरी, नकारात्मक बोल, बार बार ये मत कहना कि पता नहीं इसका क्या। अच्छा। तीसरी, पुरानी शिकायतें। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तेरे बेटे ने उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, आज उसे मन से माफ कर दे। माफी दिल को हल्का करती है, और हल्का दिल ही दुआ को ऊंचा उठाता है। बेटी, एक छोटी सी सच्ची बात और समझ। घर की हवा बहुत असर डालती है। अगर घर में कोई रोज चिंता, डर और शक की बातें होंगी, तो बच्चा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके अंदर हल्का सा डर बैठ जाता है। लेकिन घर में विश्वास की आवाज गूंजे, तू कर सकता है, हम तेरे साथ हैं, वही शब्द उसके लिए ताकत बन जाते हैं। कई बार किस्मत का ताला बाहर से नहीं, घर के अंदर से खुलता है। एक छोटा सा उदाहरण सुन। एक माँ थी जो हर किसी से कहती थी, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे बेटा भी वही मानने लगा। फिर किसी ने उस माँ से कहा, तू रोज उसके लिए आशीर्वाद बोल, शिकायत नहीं। उसने अपनी आदत बदली। रोज सुबह उठकर इतना कहती कि मेरा बेटा समझदार है, उसका रास्ता खुल रहा है। कुछ महीनों बाद ही अपने बेटे का रवैया बदलने लगा। क्या जादू हुआ? नहीं, बस घर की ऊर्जा बदल गई थी। आज रात सोने से पहले अपने बेटे का नाम लेकर दिल से आशीर्वाद देना, और जोर से नहीं, दिखावे से नहीं, सच्चे मन से कहना, तेरी राहें खुल रही हैं, तेरे लिए सही अवसर आ रहे हैं। ये टोटका नहीं, ये माँ की सकारात्मक ऊर्जा है। तो माँ की सच्ची ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। कल सुबह होने से पहले खुशखबरी कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, ये ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन तू अपना हिस्सा पूरा कर, मन साफ कर, अपनी झोली खाली कर। क्योंकि जब दिल
में विश्वास होता है तो आने वाली नेमत को पहचानना आसान हो जाता है। याद रख बेटी, कभी कभी किस्मत का ताला चाबी से नहीं दुआओं से खुलता है। और आज की रात तेरी दुआ का समय है। बेटी, अब एक बात बहुत गहराई से समझ ले, खुशखबरी दरवाज़ा तभी खटखटाती है जब घर के अंदर उम्मीद जिंदा होती है। कई बार किस्मत सामने खड़ी होती है लेकिन हम अपने डर के शोर में उसकी दस्तक सुन नहीं पाते। इसलिए मैंने तुझसे कहा था अपनी झोली खाली कर, क्योंकि भरी हुई झोली में नई नेमत टिकते नहीं। तू सोच रही होगी कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे की किस्मत सच में ही खुल सके। आशा का जो गुप्त काम है वह कोई अंधविश्वास नहीं है, वह एक मानसिक और भावनात्मक तैयारी है। आज रात होने से पहले 3 काम कर। अपने बेटे की कोई एक अच्छी बात याद कर और उसे मन ही मन दोहराना, चाहे वह छोटे ही क्यों ना हो। दूसरा, उसके भविष्य को लेकर जो सबसे बड़ा डर है उसे कागज पर लिख दे और फिर उसे फाड़ दे। ये संकेत होगा कि तू डर को छोड़ रही है। तीसरा, उसके नाम के साथ सकारात्मक वाक्य जोड़ दे, जैसे अमन सफल हो रहा है या राहुल के लिए ये अवसर आ रहा है। तेरे नाम के साथ सकारात्मकता जुड़ती है तो सोच बदलती है और सोच से दिशा बदलती है। बेटी, अक्सर माँ की चिंता अनजाने में दबाव बन जाती है। तो चाहती है कि तेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन उसे बार बार पूछना, तुलना करना या उसके हर कदम पर शक करना उसके आत्मविश्वास को कम करता है। अगर तुझे सच में उसकी किस्मत का ताला खुलते देखना है तो पहले उसे भरोसा दे। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे को लगता है कि मेरी माँ को मुझ पर विश्वास है तो उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। एक छोटा सा उदाहरण सुन। एक माँ का बेटा कई बार नौकरी के इंटरव्यू में असफल रहा। हर बार लौट कर आता तो माँ कहती, देखा मैंने कहा था ना कि आजकल बहुत मुश्किल है बेटा। धीरे धीरे टूटता गया। एक दिन माँ ने अपनी भाषा बदल दी, उससे कहा, हर इंटरव्यू तुझे और मजबूत बना रहा है, अगली बार तू ज़रूर सफल होगा। कुछ महीने बाद बेटे को नौकरी मिल गई। क्या सिर्फ शब्दों से सब बदल गया, लेकिन उन शब्दों ने उसकी आत्मविश्वास को बचा लिया और वही उसकी सफलता की चाबी बना। बेटी, खुशखबरी भेज दी है, इसका मतलब है कि परिस्थितियां बन रही हैं। मेहनत जो उसने की है उसका परिणाम आ रही है, लेकिन अब तक तू डर को पकड़े रहेगी। तुझे हर छोटी देरी भी अशुभ लगेगी। इसलिए आज रात को एक निर्णय ले। अब तू अपने बेटे के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलेगी। अगर चिंता आए तो उसे प्रार्थना में बदल दे। अगर डर आए तो उसे विश्वास में बदल दे। याद रख, किस्मत का ताला बाहर से नहीं खुलता, वह तब खुलता है जब अंदर का डर टूट हटता है। तो उसकी माँ है तो तेरे शब्द उसके लिए आशीर्वाद भी बन सकते हैं और बोझ भी। आज से अपने शब्दों को आशीर्वाद बना दे। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो हो सकता है खुशखबरी एक फ़ोन कॉल के रूप में आए, एक संदेश के रूप में आए या बस एक नई उम्मीद के रूप में आए। लेकिन अगर तेरे दिल में विश्वास होगा तो तू उसे पहचान लेगी। आज की तैयारी है, कल की सुबह का परिणाम। तो बस अपने हिस्से का काम कर। दुआ, विश्वास, सकारात्मक शब्द, बाकी दरवाज़ा खुद खुल जाएगा। बेटी, आज इस बात को अंतिम और सबसे गहरे रूप में समझ लो कि किस्मत का ताला सिर्फ मौके से नहीं खुलता है, मानसिक तैयारी से खुलता है। कई बार अवसर दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन घर के अंदर इतना घबराहट और संदेह होता है कि वह लौट कर चला जाता है। इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि झोली खाली कर, मन साफ कर। अब समय है उसे भरने का, लेकिन
सही चीज़ों से। आज रात का गुप्त काम सिर्फ शब्दों का नहीं, विश्वास का है। जब तू सोने से पहले अपने बेटे का नाम ले, इस बार चिंता के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ। मन में उसकी एक तस्वीर स्पष्ट बना। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सही लोगों ने का साथ मिल रहा है, सही निर्णय ले रहा है। दिमाग जिस तस्वीर को बार बार देखता है उसी दिशा में काम करता है, और यही मन की शक्ति है। इसे लोग अलग अलग नाम देते हैं, पर असल में ध्यान और पॉजिटिविटी प्रोग्रामिंग है। एक बात और समझ, कई बार मैं अपने बच्चे की असफलताओं को अपनी असफलता समझ लेती हूँ। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, यही डर उसके शब्दों में बार बार उतर जाता है। लेकिन आज ये बदलना है। आज से तेरी पहचान तेरे बेटे की समस्या नहीं, उसका सहारा होगी। अगर वह गिरता है तो तू उसे दोष नहीं देगी। हाँ, और वो कहता है तो उसे डर नहीं, भरोसा दे। यही उसकी असली चाबी है। हाँ, मैं तो मैं तुझे अभी मैं रोटी वो बेलने। हाँ, मैं तुझे एक और छोटा उदाहरण देता हूँ। एक लड़का कई साल तक अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता रहा। हर साल असफल, घर में तनाव बढ़ता गया। उसकी माँ ने एक दिन कहा, तू चाहे बने पहले मेरा आत्मविश्वास बेटा पर। उस दिन से घर का माहौल बदल गया, दबाव कम हुआ, सहयोग बढ़ा। अगले साल वह परीक्षा में पास कर गया। माँ ने कहा, किस्मत खुल गई। लेकिन सच क्या था, घर की ऊर्जा भी बदल गई थी। बेटी, कभी कभी खुशखबरी फोन या संदेश से नहीं होती। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि तेरे बेटे के अंदर अचानक स्पष्टता आ जाए कि उसे क्या करना है। खुशखबरी ये कि भी हो सकती है कि मार्गदर्शक मिल जाए। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि गलत संगति छोड़ दे। ये सब किस्मत का ताला खुलना ही है। आज जब तू रात को सोए तो एक अंतिम संकल्प ले, मैं अपने बेटे के भविष्य को डर से नहीं, विश्वास से देखूंगी। अगर तू ये बदल लेगी तो देखना, धीरे धीरे उसके फैसले भी बदलेंगे। क्योंकि बच्चे माँ की आंखों में अपना भविष्य पढ़ते हैं। और याद रख, जो माँ सच्चे दिल से अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव ऊर्जा भेजती है, उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। परिणाम स्वरूप तो तुरंत नदी के पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीज बोया जाता है, जड़ें बनती है, फिर अंकुर फूटता है। कल सुबह चाहे आए ना आए तो घबराना मत, विश्वास बनाए रखना। क्योंकि असली खुशखबरी वही होती है जो धीरे धीरे स्थायी बदलाव लाती है। आज की रात दुआ की रात है। आज की सुबह उम्मीद की होगी, और आने का समय तेरे विश्वास का फल होगा। बेटी, अब इस पूरी बात को एक अंतिम रूप देते हैं। तूने सुना, झोली खाली करनी है, डर छोड़ना है, विश्वास जगाना है। अब समझ ले कि असली बदलाव कहाँ से शुरू होना है। कई बार माँ अपने बेटे की किस्मत खोलने के लिए बाहर उपाय ढूंढती है, किसी से सलाह, किसी से उपाय, किसी से भविष्य पूछना। लेकिन सच ये है कि बेटे की राह सबसे पहले घर के माहौल से बनती है। अगर घर में भरोसा है तो सच्चा बच्चा दुनिया से लड़ सकता है। अगर वह घर पर शक है तो दुनिया की बेटी छोटी सी कठोर भी ठोकर भी तुझे तोड़ देती है। कल सुबह से सबसे पहले खुशखबरी आएगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि आज की रात के बाद तेरी सोच बदल जाए। और जब माँ की सोच बदलती है तो घर की दिशा बदलती है। कई बार खबर बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से आती है।
एक नया विचार, एक नई योजना, एक नया संपर्क, एक नया साहस। कल सुबह से पहले खुशखबरी आएगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज की रात के बाद तेरी सोच बदल जाएगी। जब माँ की सोच बदलती है तो घर की दिशा बदलती है। कई बार खबर बाहर से नहीं अंदर से आती है। एक नया विचार, एक नई योजना, एक नया संपर्क, नया साहस। आज चाहते एक छोटा सा काम कर, अपने बेटे के सिर पर हाथ रख कर, चाहे वह सो रहा हो या दूर हो, या मन ही मन कहना, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, तेरे रास्ते खुल रहे हैं, जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में आएगा। ये शब्द हल्के लगते हैं लेकिन इनकी शक्ति गहरी होती है। बच्चा चाहे बड़ा हो गया हो लेकिन माँ की ऊर्जा छूती है। एक बार याद रख, किस्मत का ताला खुलना मतलब सिर्फ पैसा या नौकरी नहीं। कभी कभी किस्मत का ताला तब खुलता है जब बच्चा गलत दिशा छोड़कर सही रास्ता चुन लेता है। कभी जब आत्मविश्वास पा लेता है तभी खुलता है, और वह पूरी बुरी संगति से भी दूर हो जाता है। अगर तू सच में ये चाहती है कि जो मांगेगी वो मिले तो मांग भी समझदारी से, सिर्फ परिणाम मत मांग। अपने बेटे के लिए सही मार्ग, सही संगति, सही सोच मांग, क्योंकि दिशा सही होती है तो मंजिल खुद बन जाती है। एक सच्ची बात, दुआ और कर्म साथ चले तो गहरा असर होता है। न दुआ का कर सकती, न मेहनत कर, उसे सुन, उसे समझ, यही असली गुप्त काम है माँ का, बिना शर्त विश्वास के। कल सुबह सूरज चमकेगा तो एक नई भावना के साथ उठना, चाहे फोन बजे या ना बजे, चाहे संदेश आए ना आए, तू ये मानकर उठना कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधी जीत हो भी गई है। बेटी, किस्मत का ताला रोज जोर से नहीं खुलता, वह धीरे धीरे खुलता है, विश्वास की चाबी से। आज की रात भरोसे की है, कल की सुबह बदलाव की होगी, और आने वाला समय तेरे धैर्य और तेरी दुआ का फल लेकर आएगा। बेटी, अब इस पूरी बात को एक अंतिम और सच्चे अर्थ में समझ ले। तू कई दिनों से संकेत ढूंढ रही थी कि कोई तेरे भरोसे की बात सुनना चाहती थी। अब कब ठीक होगा? आज जो कहा गया, खाली झोली तैयार कर, उसका असली अर्थ अब पूरा हो चुका है। झोली खाली करने का मतलब था कि विश्वास नहीं छोड़ना। विश्वास जगने का मतलब है ऊर्जा बदलना, और किस्मत का ताला खुलने वाला है, इसका मतलब है बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात सुन, चमत्कार का मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के सब मिल जाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।